अब बात करते हैं अपने देश की सियासत की। आज राहुल गांधी ने संकेत किया कि जब तक सरकार अडानी के मामले में कांग्रेस की बात नहीं मानेगी तब तक कांग्रेस पार्लियामेंट को नहीं चलने देगी। कांग्रेस इस बात पर अड़ी है कि सरकार पुरानी परंपरा को तोड़कर राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में चर्चा कराए। अडानी पर लगे इल्जामात पर नरेंद्र मोदी जवाब दें। सरकार ने साफ कर दिया कि चर्चा हर मुद्दे पर होगी। हो सकती है सरकार हर इल्जाम का जवाब देने को तैयार है, तो जवाब देगी, लेकिन पहले विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करवाए। चर्चा के दौरान विरोधी दल जो चाहे मुद्दा उठाएं, सरकार सबका जवाब देगी। लेकिन सरकार का कहना है कि यह जिद नहीं मानी जा सकती कि एक विदेशी कंपनी की रिपोर्ट पर, एक बिजनेस हाउस पर लगे इल्जामात पर सरकार सबसे पहले चर्चा कराए और जवाब दे। हालांकि बड़ी बात है कि कांग्रेस की जिद के कारण अब विरोधी दलों में भी दरार पड़ने लगी है। तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो सदन में हंगामे के बजाय चर्चा कराना चाहती है। सदन में नारेबाजी के बजाय सरकार से सवाल पूछकर जवाब लेने के पक्ष में है। लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और केसीआर की बीआरएस और आम आदमी पार्टी इस बात पर अड़े हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं होने देंगे। असल में कांग्रेस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को मोदी के खिलाफ एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाना चाहती है। इसलिए आज जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर प्रोटेस्ट किए। दिल्ली, मुंबई, कानपुर, जम्मू, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे तमाम शहरों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। कहीं कहीं पोस्टर लहराए गए, कहीं पुतले जलाए गए। लागू करो, लागू करो, कहीं कहीं मौन जुलूस निकाले गए, कहीं पुलिस के साथ हाथापाई हुई। कुल मिलाकर कांग्रेस ने पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश तो की। लागू करो, एक तरफ सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, दूसरी तरफ संसद में कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा था। रोज की तरह आज भी एडजर्नमेंट मोशन के नोटिस दिए गए। नोटिस मंजूर नहीं हुए तो हंगामा हुआ और दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई। पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी ने कहा वो तो शुरू से ही कह रहे हैं कि सरकार अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। चर्चा होगी तो बहुत से राज खुल जाएंगे, इसलिए सरकार विपक्ष की मांग को मान नहीं रही। आपका जो भी विषय है, जो भी मुद्दा है, सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अडानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अडानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। सरकार की तरफ से जवाब दिया केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने। निरंजन ज्योति ने कहा सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष जो चाहे मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्ष संसद में बात नहीं करना चाहता। कांग्रेस का मकसद सिर्फ हंगामा करना है। देश का दुर्भाग्य है, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जबकि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा न हो। जो भी विषय है, विपक्ष हमेशा राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विषय रखता है और सरकार उस पर जवाब देती है। सरकार पूरी तरह तैयार है और मैं मानती हूँ कि एक तरह से एक ऐसे समाज से वो महिला आती हैं जो राष्ट्रपति बनी है, दबे कुचले समाज से, और उस पहली बार उनका बजट अभिभाषण हुआ है और उस अभिभाषण को जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है, मुझे लग रहा है कि एक तरह से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अपमान हो रहा है।
लेकिन कांग्रेस चाहती है कि सरकार उनकी मांग के मुताबिक ही चर्चा कराए। सारा कामकाज रोककर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आरोपों पर चर्चा हो। पी चिदम्बरम से लेकर दिग्विजय सिंह तक सबने आज यही बात कही कि पहले अडानी के मुद्दे पर चर्चा होगी, उसके बाद ही पार्लियामेंट में कोई दूसरा काम होने दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा को तैयार है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि अडानी की कंपनियों पर लगे आरोपों पर चर्चा हो, इसीलिए गतिरोध बना हुआ है। करोड़ों लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। क्या ये विषय सदन में चर्चा लायक नहीं है? रूल 267 का प्रावधान क्यों किया गया है? जब पूरे देश में कोई न कोई एक ऐसी घटना हो जाए जिससे करोड़ों लोगों के जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या ये रूल 267 में नहीं आता? राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रस्ताव पर तो हम लोग अपनी बात कहना ही चाहते हैं, लेकिन हमें चाहिए उत्तर प्रधानमंत्री जी से इस प्रकरण में, जहां की लाखों करोड़ लोगों के अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उन्होंने करोड़ों रुपए खाए हैं, उनके खोए हैं। इसलिए इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। और 17 राजनीतिक दलों ने मिलकर आज ये फिर तय किया है कि हमें केवल रूल 267 के अंतर्गत ही चर्चा करना है। इस मामले में कांग्रेस की डिमांड को 3 पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, केसीआर की बीआरएस और लालू यादव की आरजेडी। ये तीनों पार्टियां भी पार्लियामेंट का कामकाज रोककर पहले अडानी के मसले पर चर्चा कराना चाहती हैं। आज बीआरएस की नेता के कविता ने कहा, सरकार सदन में अडानी के मुद्दे पर चर्चा कराए, अडानी की कंपनियों की जांच के लिए जेपीसी बनाए, तभी इस मामले की हकीकत सामने आएगी। अडानी जी का जिस तरीके से शेयर वैल्यू गिर रहा है, अडानी जी का जिस तरीके से कंपनी का दिन ब दिन जो वैल्यू गिरते जा रहा है, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर जी से पूछ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि बहुत लिमिटेड इसका एक्सपोजर है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, देश की अर्थव्यवस्था पे कुछ फर्क नहीं आने वाला है। लेकिन हर जगह आप देखिए, एसबीआई या तो जिसने एलआईसी ने जितने शेयर्स इसमें इन्वेस्ट किया है, इससे देखेंगे तो आप किसी आदमी का, किसी कंपनी का जनवरी 23 से लेके अब तक आधा से ज्यादा वैल्यू गिर जाता है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गलती है, कुछ ना कुछ तो इसमें प्रोब करना चाहिए। शेयर वैल्यू अडानी जी का जनवरी 23 में 3,600 रुपीज के आसपास था, 3,436 था। आज के डेट फरवरी 6 पे उनका शेयर वैल्यू 1,483 रुपीज को गिर गया है। इस पे जरूर प्रोब होना चाहिए। हमारी डिमांड है बीआरएस पार्टी की तरफ से एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉर्म किया जाए, जिसमें हमारे पार्लियामेंट मेंबर सभी दल के होंगे, तो एक इम्पार्शियलिटी से इंक्वायरी होनी चाहिए। आज इस मामले में एक और बात यह सामने आई कि कांग्रेस की जिद को कई ऑपोजिशन पार्टीज का सपोर्ट नहीं है। ये पार्टियां तो परेशान हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस अपना रास्ता अलग कर चुकी है। आज टीएमसी के सीनियर सांसद डेरेक ओब्रायन ने सुबह ट्वीट किया कि विपक्ष का विरोध जारी रहेगा और हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखेंगे। इसके बाद कोलकाता में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कह दिया कि इतने दिन तक प्रदर्शन और विरोध से मैसेज क्लियर हो गया कि अब पार्लियामेंट में चर्चा भी होनी चाहिए, हाउस भी चलना चाहिए। कुणाल घोष ने कहा कि जब संसद में डिबेट होगी तो विरोधी दल भी अपनी बात रख सकेंगे, लेकिन कांग्रेस तो अचानक नींद से जागती है और बॉयकॉट चिल्लाने लगती है। ऐसे में बीजेपी का मुकाबला कैसे होगा? इसके अलावा बहुत सारे इंडिपेंडेंट एमपीज हैं, निर्दलीय सांसद, वो भी सदन में हंगामे से परेशान हैं। इनमें से एक निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा, जो नए एमपीज हैं वो बहुत तैयारी करके सदन में आते हैं, लेकिन जब इस तरह के हंगामे के कारण पार्लियामेंट का वक्त बर्बाद होता है तो दुख पहुंचता है। ऑपोजिशन ने सिर्फ मुद्दा बनाया हुआ है कि पार्लियामेंट हाउस नहीं चलने देना है, जो हित में ये गवर्नमेंट जो काम कर रही है उस पर चर्चा ना हो जाए, कहीं लोगों को इसका बेनिफिट ना मिल जाए, इसलिए ये चर्चाओं को अपोज करके, अगेंस्ट करके ये आंदोलन पे आंदोलन, बहस। मुझे लगता है पार्लियामेंट्री अफेयर जो मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है
कि आप हाउस चलने दीजिए, आपकी जो डिमांड होगी, आपकी जो चर्चा होगी, आप प्रेसिडेंशियल स्पीच के माध्यम से आप फ्लोर पे आइए, हम आपको सुनेंगे। पर उनका ये लक्ष्य नहीं है, उनका सिर्फ हंगामा करना ही लक्ष्य रहा है। तो मुझे लगता है हम जो तैयारी करके आते हैं, पहली बार है पार्लियामेंट में, पर इस तरीके का चित्र पार्लियामेंट में जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। जो लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अडानी पर इल्जाम लगा रहे हैं, इसे सियासी मुद्दा बना रहे हैं, असल में उनका मकसद न तो सच्चाई को सामने लाना है, न उनको LIC की चिंता है, न SBI की फिक्र है। वो सिर्फ अडानी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी को घेरना चाहते हैं, वरना LIC और SBI दोनों अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुके हैं। साफ साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि अडानी की कंपनियों में LIC ने 1% से भी कम इन्वेस्ट किया है, और जितनी पूंजी इन्वेस्ट की थी उसकी वैल्यू इस वक्त भी करीब 2 गुनी है। SBI ने भी कहा है कि उसने कुल भी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 1% अडानी की कंपनियों में लगाया है, और उसका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट पूरी तरह सेफ है। अब जो लोग कह रहे हैं कि अडानी का शेयर लगातार गिर रहा है, शेयर गिरने से लोगों को नुकसान हो रहा है, और चूंकि अडानी की कंपनियों ने कर्ज के बदले अपने शेयर गिरवी रखे हैं, इसलिए जिन बैंकों ने शेयर के बदले लोन दिया है उनका भी नुकसान हो रहा है। इसके जवाब में गौतम अडानी ने आज एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपनी कंपनियों के कर्ज के 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्री पेमेंट करने का ऐलान किया, जिससे वो कंपनियों के शेयर वापस ले सकें और मार्केट में कॉन्फिडेंस पैदा हो। अब मुझे लगता है कि अडानी जो जो कर सकते हैं कर रहे हैं, मार्केट का सेंटिमेंट है, लेकिन मुश्किल है कि राहुल गांधी हो या केसीआर, उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका निशाना नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं। ये लोग कन्विंस्ड हैं कि अडानी के नाम पर मोदी को घेरा जा सकता है, और इस मामले में सारे विरोधी दलों को जोड़ा जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।